एसबीआई 5 साल में 5,000 रुपये का चूना लगाया है मुझे। एंड कैसे लगाया है, एंड आपका अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो इस चीज़ से आप कैसे बच सकते हो, और हो सकता है आपके साथ में भी ये चीज़ हो रही हो एंड आपको पता भी ना हो। ठीक है। तो 2018 में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रामकोला, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है, रामकोला मेरा ये इधर एरिया पड़ता है। ठीक है। एंड कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मैं रहता हूँ, ज़िला पड़ता है कुशीनगर। तो यहाँ पे मैंने रामकोला वाले ब्रांच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अपना खाता खुलवाया। ठीक है। खाता खुलवाया, उस टाइम मुझे बोला गया था कि आपको 1,000 रुपये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के देने पड़ेंगे। मुझे ये बात पता थी कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी नहीं होता है, आप ऑप्शनल होता है, या फिर बोले तो आप वॉलेंटियरली आप ले सकते हैं। ठीक है। कस्टमर की मर्ज़ी के ऊपर होता है। तो मैंने उनको एक चीज़ बोला, एसबीआई के स्टाफ को बोला कि भाई देखो, मैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं लूँगा, आप मेरा अकाउंट बिना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के खोलो। तो उन्होंने बोला कि आपको लेना ही पड़ेगा। उस टाइम पे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ट्वीट किया, वो मेरा ट्वीट अभी भी है। एंड ट्वीट करके मैंने उनको दिखाया भी था कि देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता, ये बैंक भी बोल रहा है ये बात कि आप कस्टमर की मर्ज़ी है, वो ले चाहे ना ले, आप कोई फोर्स नहीं कर सकता। बट फिर भी मेरा उनसे आर्गुमेंट भी हुआ कुछ टाइम, एंड दोबारा से मैं घर आया, फिर बैंक में गया, तब भी उन्होंने बोला कि नहीं, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, इंश्योरेंस लेने ही पड़ेंगे, तभी खाता खुलेगा। और मुझे उस टाइम पे ज़रूरत था, शायद कुछ काम पड़ गया था मेरा अर्जेंट में, इसी वजह से मुझे खुलवाना पड़ गया था। ठीक है। तो मैं एग्री कर लिया कि चलो ठीक है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मैं ले लेता हूँ, मेरा अकाउंट खोल दो। अब उसके बाद देखो एक चीज़ क्या हुआ कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए मैंने एग्री तो कर लिया, बट उन्होंने मुझे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो दिया उसका कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी मेरी कब से कब तक रहेगी, क्या मतलब किस डेट में मेरा पैसा कटेगा, किस तरीके से कटेगा, एंड पॉलिसी का मतलब क्लेम प्रोसीजर, या फिर आप क्लेम तो खैर कोई नहीं बताता है, पॉलिसी मुझे कब मिलेगी, घर पे आएगा या क्या होगा, कोई जानकारी नहीं दी। 2018 से लेकर 2023 तक ये मेरे अकाउंट से पैसे काटते रहे, क्योंकि मुझे पता था चलो यार ठीक है, मैंने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले रखा है, मैं इस चीज़ को लेके मेरा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कवरेज अगर कुछ ऐसा होता है तो मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। बट मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेरे घर पे आएगा। ठीक है। और ये चीज़ उन्होंने भी नहीं बताया। 2024 में जाके जब मैंने स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में मुझे ध्यान आया, तो मैं एसबीआई का योनो ऐप वगैरह यूज़ करता हूँ, मैं उसका रेगुलर यूज़र हूँ। तो उसमें मैंने इंश्योरेंस के कॉलम में जाके देखा, तो वहाँ पे मेरा इंश्योरेंस दिखा रहा था कि मेरा इंश्योरेंस नंबर ये है, और उसमें एक मैसेज लिखा हुआ था कि अनफॉर्चुनेटली वी वेर नॉट एबल टू डिलीवर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स टू योर गिवन एड्रेस। ठीक है। तब मेरा माथा ठनका यार कि मतलब ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स मेरे घर पे आने थे। ठीक है, वो मुझे आए नहीं आए, बिना इन डॉक्यूमेंट्स के मैं कुछ भी क्लेम या चीज़ें नहीं कर सकता। अगर जैसे एसबीआई योनो से तो मान लो निकाल सकता हूँ पॉलिसी नंबर, चीज़ें वगैरह अगर ज़रूरत पड़ती है तो दिखा सकता हूँ। लेकिन अब सोचो जो ये सब डिजिटल वाली चीज़ें नहीं यूज़ कर रहा है, एसबीआई योनो या फिर इंटरनेट बैंकिंग नहीं यूज़ कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है। वो तो सीधा सीधा साल के 1,000 रुपये दे रहा है चुपचाप, और उसको पॉलिसी भी नहीं मिल रही है। एंड बेनिफिट का जब उसको, जब अगर मान लीजिए कल को एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, तो आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई उसका पॉलिसी नंबर क्या है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या है, क्योंकि वो बैंक की तरफ से उसको कुछ दिया ही नहीं गया। बस बोला गया कि आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ेगा, वहाँ से एक बार देना चालू कर दिया, उसके बाद हर 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 साल जो है उसके खाते से पैसे कटे ही जा रहे हैं। तो 2024 में मैंने क्या किया, एसबीआई योनो में एक फ़ीचर होता है कि जो इंश्योरेंस का रिन्यूअल होता है वो हम लोग बंद कर सकते हैं। तो मैंने 2024 में अपना इंश्योरेंस का रिन्यूअल शायद अगस्त या सितंबर के बीच में होता है, वो मैंने रिन्यूअल बंद कर दिया था। तो इस साल जो है कि मेरा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की पॉलिसी रिन्यूअल नहीं हुई है। भाई देखो, पॉलिसी रिन्यूअल से हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 रुपये साल के, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं होते हैं।
अगर बाकी खर्चों को देखा जाए, भाई महीने का हम लोग 200-300 तो रिचार्ज का ही पैसा दे रहे हैं और बहुत सारे फालतू खर्चे कर देते हैं, ठीक है। तो पैसा देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन भाई जो हम 1 रुपया भी दे रहे हैं उसका हमें रिटर्न क्या मिला, वो चीज़ें तो आप देखो ना। और जो पॉलिसी बेची जा रही है उसका कम से कम डॉक्यूमेंट तो मिलना चाहिए बैंक को। ये तो एटलीस्ट काफ़ी सारे आजकल कम्युनिकेशन के मीडियम होते हैं, बैंक के पास मोबाइल नंबर होता है, बैंक के पास ईमेल नंबर होता है, बैंक के पास व्हाट्सअप भी एज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो बैंक चाहे तो किसी भी तरीके से कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई देखो आपका प्रीमियम कटा है, आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट घर पे हम भेज रहे हैं, इस तारीख को जाएगा। या बहुत सी प्राइवेट कंपनीज में तो देखो ट्रैकिंग नंबर दे देते हैं, इंडिया पोस्ट का हो किसी का भी, वो आदमी ट्रैक करके जाके ले लेता है। तो एटलीस्ट बैंक को ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए कम्युनिकेशन में। आप पैसा ले रहे हो तो उसका उस पैसे के बदले में आप पूरी सुविधा तो दो। 5 साल तक मेरा अच्छा खासा मतलब 5,000 रुपये का चूना लगाया। 5,000 रुपये देखा जाए तो कम नहीं होते, एक गरीब आदमी के हिसाब से देखा जाए, चाहे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में 5,000 रुपये भाई बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो मैं अगर देखो आपका SBI में खाता है तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक कर लो, ठीक है। और चेक करो। और अगर आप जो है कि आप SBI योनो या फिर डिजिटल मीडियम नहीं यूज़ करते हैं तो अगर आप पैसा कट रहा है पासबुक वगैरह वगैरह छपवा के आप बैंक में जाओ। बैंक में जाके उनको बोलो कि अगर मेरी पॉलिसी है तो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा तो डॉक्यूमेंट का भी पूछो। देखो अगर जांच पड़ताल हम लोग के ना करने का नतीजा है ना कि SBI एक ऑर्गेनाइज्ड एंड लीगल फ्रॉड कर रहा है पूरे देश में। करोड़ों लोगों का बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सोचो पूरे देश में कितने करोड़ों रुपए का इस तरीके से फ्रॉड चल रहा है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं भेज रहे हैं, कुछ बता भी नहीं रहे हैं, बस पैसा काट ले रहे हैं। और आप क्लेम किस चीज़ का करोगे जब आपके पास में कुछ है ही नहीं। अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आप क्या करोगे, आपके पास तो कुछ है ही नहीं ना। और वो तो बिना कुछ किए पैसे ले लिए उन्होंने, हर साल 1-1 हज़ार 1-1 हज़ार काटते रहे। तो ये चीज़ आप चेक कर लो, ठीक है, कि अगर आपका इंश्योरेंस का पैसा कट रहा है तो पॉलिसी आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, आपके घर पे नहीं आ रही तो उसको बंद करवाओ। और बंद नहीं हो रहा तो आप शिकायत कर सकते हैं, बहुत सारे मीडियम है आज के टाइम में शिकायत करने का। तो उम्मीद है कि कुछ लोगों को तो यार एटलीस्ट इससे भला होगा, उनके पैसे फालतू में नहीं कटेंगे। अगर सब कुछ पॉलिसी घर पे आ रही, चीज़ें आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिल रहा है एंड सारी चीज़ें हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इस तरीके से बिना कुछ किए अगर पैसे कट रहे हैं ना तो बहुत गलत है। थैंक यू।